हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम में दो चरण पढ़े थे। पहले चरण में परमाणु अवस्था थी, दूसरे में अणु थी। आज हमारा तीसरा चरण जो है वो कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की अवस्था होती है। और यह अवस्था काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इस अवस्था में स्टैंडले मिलर का जो प्रयोग आता है, उनका एक्सपेरिमेंट है, वो बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और इस अवस्था को जरूर जानें। इस अवस्था में देखिए, जो आर्य पृथ्वी था वो सघन हुआ। सघन ज्वालामुखी मतलब विद्यमान थे, बहुत सारे ज्वालामुखी थे। बहुत सघन का मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर ज्वालामुखी थे। उन ज्वालामुखियों के लावा से कई प्रकार के धातु व धातु बाहर निकलते थे। उस लावा में ही गलित अवस्था में निकलते थे। उस लावा में ही नाइट्रोजन और कार्बन भी उपस्थित था। उस लावा में नाइट्रोजन और कार्बन भी उपस्थित थे। ये नाइट्रोजन और कार्बन आपस में क्रिया करके नाइट्राइड्स व कार्बाइड्स बनाए। ठीक है ना भाई? जब दो लोग वो ज्वाला से निकलेंगे, गले हुए पदार्थ धीरे धीरे ठंडे होंगे तो आपस में क्या करेंगे? क्रिया करेंगे ना। थोड़े ठंडे हुए तो आपस में क्या किए? क्रिया किए। अब क्रिया करके क्या बना लिए? नाइट्राइड्स व कार्बाइड्स बना लिए। ये लिखा हुआ है, नाइट्राइड्स व कार्बाइड्स बना लिए। इस अवस्था में पृथ्वी पर यूवी रेज, कॉस्मिक रेज और तो और ज्वालामुखी के तापक्रम आदि से भी काफी ऊर्जा निकल रही थी। इसके माने पृथ्वी पर यह सब ऊर्जाएं उपस्थित थी। अब ये उपस्थित ऊर्जा विभिन्न प्रकार के अणु के संघनन एवं बहुलीकरण। अब इस ऊर्जा का उपयोग अणुओं के किस में होने लगा? संघनन और बहुलीकरण। संघनन माने इकट्ठा होना और बहुलीकरण माने जब छोटी छोटी यूनिट मिलकर के बड़ी यूनिट का निर्माण करें तो उसे बहुलीकरण कहते हैं। तो बहुलीकरण क्रिया होने लगी जिससे जटिल कार्बनिक पदार्थ बनने लगे। अब ये जटिल कार्बनिक पदार्थ उस समय कौन थे? शर्कराएं थी, ग्लिसरॉल था, अमीनो अम्ल थे, प्यूरीन, पिरिमिडीन जैसे यौगिक थे। प्यूरीन, पिरिमिडीन डीएनए में पाए जाते हैं, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन ये यूनिट्स होते हैं उनके। तो ये बहुत बेसिक यूनिट होती है, इन्हीं से डीएनए का निर्माण होता है। तो शर्करा, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, प्यूरीन, पिरिमिडीन जैसे यौगिक बने और पृथ्वी पर वर्षा का चक्र चलता रहा। पानी आते थे, वाष्पित हो जाते थे, फिर आते थे, फिर वाष्पित हो जाते थे। ऐसे ऐसे चक्र चलता रहा। जब ऐसे चक्र कई हजार सालों तक चलता रहा तो पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे क्या होने लगा? ठंडा होने लगे। और कहाँ तक पहुँच गया? 100 डिग्री तक पहुँच गया। जहाँ 1000 में थे, 5-6 हजार कल बताया था ना, तो 5-6 हजार से कहाँ पहुँच गए हम? 100 डिग्री पर हो गया। जिससे आज पृथ्वी पर क्या होने लगे? आज सागर बनने लगे। पृथ्वी पर आज सागर बनने लगे। पानी कहीं ज्यादा इकट्ठा होने लगा। अब इसी आज सागर में विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले हुए अवस्था में मिले। अब ये आदि सागर में घुले हुए कार्बनिक और अकार्बनिक जब पदार्थ मिले तो कैसे सिद्ध हो कि ये पदार्थ समुद्र के पानी में है? तो उसको सिद्ध करने के लिए एक अपना बड़ा भाई आया जिसका नाम था स्टैनले मिलर। ठीक है ना? ये विज्ञान का बड़ा प्रेमी था और इसने कहा यह व्यवस्था हम करके छोड़ेंगे कि उस जमाने को अब हम प्रूफ कर देंगे। तो उसने अपने प्रयोग में एक छोटा सा मैंने फिगर बनाया है बच्चों। ये फिगर रफ है, मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन इस फिगर से समझने का प्रयास करिए। एक शार्ट समराइज बनाया। इसने 5 लीटर का एक फ्लास्क लिया ये वाला और एक लिया आधा लीटर वाला फ्लास्क। बात समझ में आया? और उन फ्लास्कों को नली से जोड़ दिया। देख रहे हैं ना, यू आकार की है ये वाली और ये 2 बार मुड़ी हुई है समकोण पर में। ऐसे नली वली से जोड़ जा के इस तरह से अपनी व्यवस्था किया और इसमें उसने मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को भर दिया। किसको भर दिया? मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को। अब ये गैसीय मिश्रण में इसने यहाँ पे लगा दिया इलेक्ट्रोड और लगा करके इलेक्ट्रोड इसने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया काफी ज्यादा मात्रा में। तो देखा क्या कि जो जलवाष्प वगैरह थे ये घूमने लगे। फिर ये घूम करके यहाँ पे तरल पदार्थ, एक लाल तरल पदार्थ बना जिनमें अमीनो अम्ल, जिनमें कौन कौन था? अमीनो अम्ल, शर्करा और कार्बनिक अम्ल तथा उनके यौगिक विद्यमान हुए। अब ये अमीनो अम्ल, शर्करा और कार्बनिक यौगिक जो थे वो आदिकाल में जो
प्राप्त हुआ था शर्करा अमीनो अम्ल उसके जैसे थे। तो इससे यह पता चला कि इसी लाल तरल लसलसे पदार्थ से सबसे पहले वायरस पैदा हुए और फिर वायरसों से ही धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बना ना, जिसमें अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना आते हैं, क्योंकि एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद क्या आता है, देखिए अब ये स्टैनले मिलर के प्रयोग की पूरी कथा है, ये आपको पढ़नी है। क्या है, इन्होंने 5 लीटर की क्षमता के फ्लास्क में 2:1 के अनुपात में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को लेकर के इसे 2 समकोण पर मुड़ी हुई नली से जोड़ दिया ना, कांच की नली से जोड़ दिया। नली के मध्य में एक निर्वात पंप लगा दिया। निर्वात पंप इसलिए लगा दिया ताकि इस पूरे सिस्टम का हवा निकल जाए ना, ठीक। और जबकि दूसरे सिरे पर आधा लीटर क्षमता के दूसरे फ्लास्क को जोड़ दिया ना भैया, ठीक। फिर कह रहा है संरचना वाली नली को यू आकार वाले भाग के ऊपर एक संघनित से होकर निकाला गया। बड़े फ्लास्क में टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है। छोटे फ्लास्क को गर्म किया गया, जलवाष्प का संचार प्रारंभ हो गया, जिससे जलवाष्प क्या होने लगा, चारों तरफ घूमने लगा, जिससे आदि काल के समान परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी। जलवाष्प संघनन द्वारा ठंडी होने वाले विशिष्ट संरचना वाली नली के यू आकार वाले भाग में लाल तरल पदार्थ एकत्रित हो गए। इस तरल पदार्थ का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि ये अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल और उनके यौगिक के मिश्रण है। तो इस तरह से यह स्टैनले मिलर का प्रयोग यहाँ पे समाप्त होता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ग्रुप में इसका फिगर भेज देंगे, ये तो रफ फिगर है आपको समझने के लिए, बाकी आप इससे नहीं बनाएंगे, बढ़िया ढंग से पेंसिल से लेकर के स्केल वगैरह लेकर के बढ़िया ढंग से बना लीजिएगा। और इसके बाद आता है आपका चौथा चरण। चौथे चरण में क्या होता है बच्चों, कोलाइड्स बनने लगते हैं, कोएसरवेट्स बनने लगते हैं। चौथे चरण में क्या बनने लगता है, कोलाइड्स और कोएसरवेट बनने लगते हैं और जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो इसके बाद हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।